जैन आचार्य की निर्मम हत्या का विरोध करने काली पट्टी बांधकर जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। आरोपियों पर की कड़ी कार्रवाई की मांग, जुलूस में महिलाएं भी हुई शामिल। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सिलवानी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के अंतर्गत नंदी पर्वत स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान आचार्य कामनंदी मुनि महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी ने एक बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली। रैली पारसनाथ जिनालय से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को दोपहर के समय बड़ी संख्या में जैन समाज के महिलाएं व पुरुष एकत्रित होकर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस के रूप में धर्म ध्वजा लहलहाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने जैन संतों के साथ आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच करवाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ जैन संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज के लोगों ने मुनिराज की हत्या की साजिश का पूरा खुलासा जल्द से जल्द करने, मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने, जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, जैन धर्म तीर्थ सुरक्षा हेतु जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना करने, घटना पर कर्नाटक के डीजीपी पुलिस या पुलिस अधीक्षक के द्वारा वीडियो संदेश जारी करने, जैन ट्रस्ट द्वारा आरोपियों को 6 लाख रुपए उधार देने के स्थान पर जैन मुनि द्वारा रुपए उधार देने की गलत व झूठी न्यूज बंद हो सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जैन समाज ने बताया कि आचार्य कामकुमार नंदी महाराज की हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह विचारणीय है। 5 जुलाई रात्रि 10 बजे अचानक महाराज को पहले आरोपियों ने कट लगाया, कई जगह वार किए, अत्यंत क्रूरता से उन्हें जान से मारा, वीडियो भी बनाया तथा उनके शरीर के कई टुकड़े कर 600 फुट गहरे बोरवेल में फेंक दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा उनके बारे में उन्होंने थाने में ये सब बताया। जैन धर्म के एक साधु जो कि पूरी तरह निर्दोष थे, उनके साथ इतना दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले क्रूर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुष्कृत्य न कर सके। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री कर्नाटक तथा महामहिम राज्यपाल मप्र को भी प्रेषित की गई है। मुनिराज जी की निर्मम हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई हेतु ज्ञापन। जैसा कि आपको विदित है कि बेलगावी जिले में चिकोड़ी ताल्लुक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 108 कामकुमार जी मुनिराज जी की दिनांक 5 जुलाई 2023 में निर्मम हत्या कर हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिए, जिससे संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व के जैन समाज में दुख व रोष व्याप्त है। हम विश्व जैन संगठन की निम्न मांगों का समर्थन करते हुए आज आयोजित विरोध रैली के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि परम पूज्य आचार्य 108 कामकुमार नंदी जी महाराज की हत्या की साजिश का जल्द से जल्द खुलासा हो। कर्नाटक के डीजीपी पुलिस या एसपी से बेलगावी दुखद घटनाक्रम पर वीडियो संदेश जारी करें। जैन ट्रस्ट द्वारा आरोपियों को 6 लाख रुपये उधार देने के स्थान पर जैन मुनि द्वारा रुपये उधार देने की बात गलत व झूठी है। निर्मम हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए। कर्नाटक में जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था हो। कर्नाटक में जैन धर्म तीर्थ व संतों की सुरक्षा हेतु जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना हो। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त विषय में अतिशीघ्र कार्रवाई हेतु आदेश जारी कर अल्पसंख्यक जैन समुदाय के साथ न्याय करें, आपकी कृपा होगी। महिला मंडल ने किस बात के लिए ज्ञापन दिया है? आज जो हमारे आचार्य मुनि की जो निर्मम कामकुमार मुनि की जो निर्मम हत्या हुई है, उनके बारे में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोग के आगे भी ऐसे यदि मुनिराजों की हत्या होंगी तो हम महिलाएं ईंट से ईंट बजाएंगे और विरोध करेंगे। श्री की जो हत्या हुई है उसमें कुछ पता चलने में आया है कि कुछ लेन देन की प्रक्रिया थी, उस कारण कुछ उन पर हमला हुआ। इसमें आप क्या कहेंगे? कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के चिक्कोड़ी तालुका में नंदी पर्वत पर महाराज श्री कामनंदी जी महाराज तपस्या करते थे और उस नंदी पर्वत पर
किसी का आना जाना नहीं होता था। वो एकांत में तपस्या करते थे। विगत कई वर्षों से भी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। जैन मुनियों को किसी प्रकार का लेन देन आदि इससे कोई मतलब नहीं रहता। परिग्रह का वो त्याग कर देते हैं, यहाँ तक कि वो कपड़े भी नहीं पहनते। तो उन पे जिस प्रकार के आरोप लगाकर और इस हत्या को जस्टिफाइड करने की कोशिश अपराधियों के द्वारा की जा रही है, वो टोटल गलत है। क्योंकि अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें गहरा षड्यंत्र है कि जो संतों पर हमला हो रहे हैं, और उसी श्रृंखला में ये हुआ है। आगे भी अगर सरकार नहीं चेती तो ये हमले होते रहेंगे। आज जैन समाज यहाँ पर अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी ने ज्ञापन दिया है, और इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेता रही कि अगर आपने संतों की सुरक्षा के लिए कोई टास्क फोर्स या कोई स्पेशल पुलिस की व्यवस्था नहीं की, आगामी समय में जैन समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया और जैन समाज के द्वारा कौन सी विभिन्न मांगे थी? कर्नाटक में हमारे आचार्य श्री 108 कामनंदी जी महाराज की जो अभी एक हफ्ता पूर्व जो निर्मम हत्या की गई और उनके सबको टुकड़ों में काट करके और बोरवेल के अंदर डाला गया। ऐसी निर्मम हत्या का पूरा विश्व जैन संगठन पूरे भारत में और अखिल भारतीय स्तर पर जैन संगठन इसको लेकर आक्रोशित है। और जैन समाज ये मांग करता है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि जैन मुनि जो होते हैं उनको कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो दिगंबर होते हैं। तो जो भी आरोप न्यूज़पेपर में या देखने को मिल रहा है कि कोई उधारी का कोई पैसा था, तो महाराज जियों को कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। तो जैन समाज इसके खिलाफ पूरे देश में ज्ञापन दे रही। उसी श्रृंखला में सिलवानी के अखंड दिगंबर जैन समाज ने यहाँ माताओं बहनों ने इकट्ठे होकर के एसडीएम महोदय को माध्यम से ये ज्ञापन प्रस्तुत करा है। मौन जुलूस ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करा है कि कर्नाटक सरकार को सख्त निर्देश दे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो मांगे आपने पूरी मांग की है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आज जो ज्ञापन के माध्यम से मौन जुलूस के माध्यम से जो ज्ञापन सिलवानी दिगंबर जैन समाज अखंड दिगंबर सिलवानी महिला मोर्चा एवं युवा परिषद द्वारा दिया गया है, उससे हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आगामी समय में जो कृत्य सरकार या अनुवांछित तत्वों द्वारा किए जा रहे हैं, मात्र कामनंदी जी मुनिराज की हत्या का मामला ही नहीं है, और भी कई मामले बिहारों को देखते हुए लगता है कि चौमासे के समय जब मुनि आर्यका महाराज जी हमारे हाईवे से विहार कर रहे होते हैं, तो कतिपय संगठन द्वारा कतिपय लोगों द्वारा जानबूझकर उनके एक्सीडेंट किए जा रहे हैं और उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। ये सिलसिला लगातार 2 साल से चल रहा है। इस संबंध में हम सरकार से ये स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि दिगंबर जैन संतों की रक्षा या अखिल भारतीय स्तर पर सर्वधर्म समाज संतों की रक्षा कौन करेगा? सभी संतों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि उनके आवागमन का जो समय हो वो निश्चित हो और उनका सुरक्षित आवागमन हाईवे से निकल सके। क्योंकि वर्तमान समय लगातार 2 साल से ये देखा जा रहा है कि जानबूझकर एक्सीडेंट करके हमारे साधुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। इसमें दिगंबर जैन समाज के साधु नहीं, अन्य समाज के साधुओं का भी अभी सुनने में आया कि एक्सीडेंट लगातार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्या हो रही है। इस संबंध में ये बड़ी साजिश लगती है कि कोई न कोई संगठन इस संबंध में साजिश कर रहा है और हमारे सनातन साधु एवं दिगंबर साधुओं की निर्मम हत्या रोड एक्सीडेंट के बहाने की जा रही है। मैं आज ज्ञापन के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो कार्यकर्ता कुकृत्य हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, नहीं तो आगामी समय में जैन समाज हाथ में हाथ रख के नहीं बैठेगा। और अभी मौन जुलूस निकाला है, आगे सशस्त्र जुलूस और सशस्त्र कार्रवाई करने के लिए हमारा समाज तैयार रहेगा।